Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir. The easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. So this is mathematical tools for physics lecture number 5. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए. Actually last class में we started differentiation. So differentiation होता क्या है, डिफरेंशिएशन का एक्चुअली में फिजिक्स में यूज क्या होता है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. सो आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर ऑल द बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस. आप लोग रेगुलरली फॉर्मूलों को लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करें, बिकॉज लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लास्ट क्लास के आपके होमवर्क पे. आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रॉपरली अटेम्प्टेड ऑल दीज क्वेश्चंस. तो लास्ट क्लास में अपना सवाल ये था कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये सारे के सारे फंक्शंस थे, इन सारे फंक्शंस को अपने को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना था. तो डिस्कशन शुरू करते हैं. आप लोग मैच करना क्या बनाए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 5/3. तो बेसिक सवाल है, दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. विच फंक्शन? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n विच इज n इंटू एक्स की पावर n-1. ध्यान देना, यहाँ पे पावर n होता है, यहाँ पे पावर 1 कम हो जाता है. इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाता है, आगे चर्चा होगी, अभी फॉर्मूला याद रखते जाएं. क्लियर बात? तो डायरेक्टली बनाएंगे, डायरेक्टली समझें. n इंटू एक्स की पावर n-1, तो माइनस 5/3 एक्स की पावर माइनस 5/3 -1. ऐसे भी ले सकते हैं, पॉजिटिव पावर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं. -5/3 और ये नीचे आएगा एक्स की पावर 8/3. किसने किसने बनाया था? ऑलमोस्ट सबका बन गया होगा. वेरी गुड. दूसरा वाला भी आसान सवाल है, वॉन्ट टेक एनी टाइम. आई होप सबका बन गया होगा. आंसर इज वेरी गुड, 0. एक्चुअली y इज इक्वल टू 20/25. इट्स अ कांस्टेंट नंबर. कांस्टेंट नंबर का, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. लास्ट क्लास में लोग पढ़ चुके हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इट्स ऑलवेज 0. नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू 1/x². क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, पावर बिकम्स नेगेटिव. अब फंक्शन आपका बन गया है ऑफ द फॉर्म एक्स की पावर n. Now you can directly differentiate it using first formula. n into x की पावर n-1 minus 2 x की पावर -3. चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं. किसने किसने बनाया? बहुत बढ़िया. सिमिलर एप्लीकेशन इज नेक्स्ट वन. क्लियर? इसमें भी आप ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा. तो फंक्शन x की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. वी कैन डायरेक्टली यूज फर्स्ट फार्मूला n into x की पावर n-1 -3 एक्स की पावर -4. ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं. सबका आ गया होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट एग्जांपल इज 1/x की पावर 7/3. तो लॉजिक एक्चुअली यही होता है, फंक्शन को कैसे भी करके अपने को x की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सो दैट वी कैन डायरेक्टली यूज द फर्स्ट फार्मूला. क्लियर बात? तो n इंटू एक्स की पावर n-1 ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं. होपफुली सबका बन गया होगा. आसान आसान सवाल हैं, सिमिलर प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स हैं. क्लियर बात? जिनके जिनके नहीं बन रहे हैं अच्छे से नोट करते जाएं. यस. नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू 1/√x. तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर इज हाफ. फंक्शन ऊपर ले जाएं, पावर बिकम्स नेगेटिव. फंक्शन x की पावर n की फॉर्म में आ गया है. नाउ यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट यूजिंग फर्स्ट फार्मूला. इट इज n इंटू एक्स की पावर n-1. ऐसे भी ले सकते हैं, चाहें तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं. किसने किसने बनाया था? अरे हाथ उठाना है. वेरी गुड. यस. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज y इज इक्वल टू x√x. एक्चुअली सवाल नंबर 7 हो गया, सवाल नंबर 8 हो गया, दोनों सिमिलर प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स हैं. ध्यान देना मेरी बात. एक सवाल बन जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा. सुने ध्यान से. इसको क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ? किसी को कोई शक नहीं, समझ में आ गया? अरे x है, कुछ नहीं है, पावर 1 लिख ले. रूट का मतलब पावर हाफ लिख ले. अब आप सब लोग पढ़ चुके होंगे अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. अरे हाना तो बोल. वेरी गुड. तो मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड कराते हैं. 1 + 1/2 दैट इज 3/2.
तो लॉजिक यही होता है, फंक्शन को कैसे भी करके x की पावर n की फॉर्म में ले आ, सो दैट वी कैन डायरेक्टली यूज द फुल फॉर्मूला. नाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट इट n into x की पावर n minus 1. ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं. अरे x की पावर 1/2 मतलब इट इज रूट x. किसने किसने बनाया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह. तो अब सवाल नंबर 7 आपने बना लिया है. अब आपसे सवाल नंबर 8 बन जाएगा. नाउ यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8. वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें, अब इस सवाल को अटेम्प्ट करें, आपसे डेफिनेटली बनेगा. और नहीं बनता है तो मैं हूं ना जी साहब. तो नेक्स्ट एग्जांपल इज y अपॉन, सिमिलर अप्रोच है. x मतलब पावर 1, रूट मतलब पावर इज हाफ, मल्टीप्लीकेशन बार बार ऐड करा दे. तो 1 + 1/2 will become 3/2. 1 + 1/2 it becomes 3/2. फंक्शन फिर से x की पावर n की फॉर्म में आ गया है. वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएटेड यूजिंग Wolf's फॉर्मूला. n into x की पावर n minus 1. ऐसे भी ले सकते हैं और अगर श्रद्धा है तो ऐसे भी ले सकते हैं. किसने किसने बनाया? बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 9, यस इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. किसने किसने बनाया है? सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को मैच करना क्या बना, ध्यान देना. x की पावर 3/2 एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं. नीचे वाली पार्टी सिमिलर है एज इन द प्रीवियस केस. x था उसको x की पावर 1 लिख लिया, रूट था पावर 1/2. हाँ, मल्टीप्लीकेशन फिर से बार बार ऐड हो गए हैं. 1 + 1/2 दैट विल गिव यू 3/2. तो ऊपर भी x पावर 3/2, नीचे भी 1 + 1/2 मतलब x की पावर 3/2. तो x पावर 3/2 x पावर 3/2 1 हो गया. ये आपका आंसर नहीं है. बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि दिस इज अवर फाइनल आंसर. नो, इट्स नॉट अवर फाइनल आंसर. इट्स ओनली द फंक्शन विच हैज टू बी डिफरेंशिएटेड. अभी हमने इसको डिफरेंशिएट कहां किया है भाई? अभी तो हमने सिर्फ जो गिवन फंक्शन था y उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करा है. वी हैव नॉट डिफरेंशिएटेड येट. ये फंक्शन आया, फंक्शन क्या आया? 1 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0. आंसर ऐसा मत सोचना 1 है. अरे अभी तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया ही नहीं है. तो फंक्शन 1 आया जो कि कांस्टेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कांस्टेंट आया, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0. दिस इज आंसर, दिस इज नॉट अवर आंसर. क्लियर बात? सो जिनका जिनका नहीं बना था वो नोट करें किसने किसने बनाया था. वेरी गुड जी साहब. मूविंग ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम. लास्ट आसान सवाल है. तो फंक्शन है x अपॉन रूट x. रूट का मतलब पावर हाफ. x लिखा है, पावर कुछ नहीं है, 1 पकड़ ले. नीचे रूट है मतलब पावर हाफ. हाँ, ये डिफरेंस है. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? पावर पावर ऐड होते हैं. डिवीजन में क्या होता है? बार बार सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो फाइनली इट कैन बी रिटन एज 1 - 1/2 दैट इज x की पावर 1/2. अब ये फंक्शन आया, दिस इज नॉट अवर आंसर. ये हमारा आंसर थोड़ी है. जैसे ये हमारा आंसर थोड़ी था, ये तो फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया है. जब फंक्शन सिंप्लीफाई होके फाइनली आ जाए देन ओनली यू कैन डिफरेंशिएट इट. तो ये फंक्शन आ गया. अब नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट. अब आसान है, बना लेंगे. n into x की पावर n minus 1, राइट. तो फाइनली इसको ऐसा लिख लें. अरे माइनस है ना, नीचे ले आएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा. या चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं. x की पावर 1/2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज रूट x. तो आप चाहे आंसर इस फॉर्म में लिखें, करेक्ट है, इस फॉर्म में लिखें, और इवन दिस फॉर्म, ऑल 3 ऑफ देम आर इक्वली करेक्ट. सो किसने किसने बनाया था आखिरी सवाल? बहुत बढ़िया. सो अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स बनाए हैं दे वर बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शंस. कौन कौन से? पहला डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विच इज n into x की पावर n minus 1, और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विच इज 0. तो जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हमने सिर्फ और सिर्फ पहले 2 फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पर बेस सवाल बनाए हैं. अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं. जैसे सपोज मैं आपको पूछता हूं नाउ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि मेरा फंक्शन है y is equal to 2x एंड नाउ यू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ dy/dx. सो थोड़ा सा वीडियो को पॉज मारें और सोचें व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ dy/dx हियर.
यस, एनीबडी, एनी आइडिया? आंसर इज 2। नहीं चमका, ध्यान देना। आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास के जो पहले 3 एग्जांपल्स हैं अपने को उनको भी याद रखना है एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। डू यू रिमेंबर ऑल दोस 3 एग्जांपल्स? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। नहीं याद है? ध्यान देना। अरे याद आया कि नहीं? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। इनको भी अपने को याद रखना है एज स्टैंडर्ड रिजल्ट। इनका एक्चुअली में क्या यूज होगा अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान देना मेरी बात। जैसे सपोज अपने को निकालना है dy by dx, सो दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y कितना है? तो y है 2x, तो y की जगह मैंने यहाँ पे 2x छोड़ा दिया। अब डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, छोटा सा रूल आता है। क्या कंसेप्ट है कि डिफरेंशिएशन में x के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको हम जिस भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। बाहर मतलब ऐसा नहीं कि सवाल से ही बाहर निकाल दिया, ना रहेगा 2, ना रहेगी जीवन में कोई टेंशन। तो इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकालते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन के बाहर निकालेंगे। ध्यान देना, सिर्फ इतना बाहर निकालना है। ध्यान समझे मेरी बात। x के जो भी फंक्शंस हैं उनको आप जिस भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर लिख लेते हैं। उसका रीज़न भी है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि जो भी डिफरेंशिएशन होता है ना वो सिर्फ x की ही फंक्शंस का होता है, इसलिए जो भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है इट कैन बी रिटन आउटसाइड ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्चुअली में दिस इज द रीज़न। तो ये मैंने 2 बाहर लिख लिया है। हाँ, दिस इज व्हाट? तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला नंबर 1, लुक एट दिस। अरे यहां देखें, x का डिफरेंशिएशन x का रेस्पेक्ट में कितना? 1। सो दिस विल चेंज टू दिस। x का डिफरेंशिएशन x का रेस्पेक्ट में 1, तो x का डिफरेंशिएशन x का रेस्पेक्ट में यहां पे 1 रख दें। सो दिस इज एक्चुअली अवर फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई? इसको लिखें, कुछ और एग्जांपल्स बनाएंगे तो और आपको पिक्चर क्लियर होगी। ये सब तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज फंक्शन इज y इज इक्वल टू 3/4x स्क्वायर। अब आपसे बन जाएगा, अब आप ट्राई करें इसको। सो दिस इज अगेन सेम अप्रोच, इट्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई कितना है जो भी गिवन है पुट करा दे। 3/4 कांस्टेंट इसका कुछ होने वाला है नहीं, डिफरेंशियल से बाहर निकाल दे। सो दिस कैन बी रिटन एज 3/4 कांस्टेंट था ना, बाहर निकाल लिया। हाँ, अब बचा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है? 2x। इधर देखें, ये यहाँ पर, ये दूर, ये यहाँ पर, कितना? 2x। सो दिस इज 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना? 2x। 2 निपटा दें, आंसर कितना आएगा? 2 निपट गया ना, तो आंसर इज 3x/2। एक्चुअली में दिस इज अवर अप्रोच। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू 5/6 x3। अब इस सवाल को हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे। डायरेक्टली कैसे बनाते हैं ध्यान देना। डी बाई डी एक्स, एक्चुअली 5/6 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट तो वैसे ही डिफरेंशियल से बाहर आना है। अरे प्रीवियस क्वेश्चंस में यही तो किया था, 2 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया था, x का डिफरेंशिएशन ही तो रखा है। 3/4 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का ही तो डिफरेंशिएशन रखा है, तो डायरेक्टली बना रहा हूँ, डायरेक्टली समझें। एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो मेथड है ना आपको समझाने के लिए बताया गया है। बाकी एग्जाम्स में जब सवाल आएगा तो डायरेक्टली एक लाइन में बनाएंगे, तो एक लाइन में कैसे उड़ाते हैं ध्यान समझें। 5/6 कांस्टेंट इसका कुछ होने वाला है नहीं। क्या बचा? एक्स क्यूब। सिर्फ एक्स क्यूब का डिफरेंशियल रख दे, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना है? 3x स्क्वायर। सो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल रख दिया 3x स्क्वायर। दैट्स आवर फाइनल आंसर। 3 निपटा दे। डायरेक्टली ऐसे सवाल बनाएंगे। ये सब आपको समझाने के समझा दिया है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली उसको डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे कि 5/6 कांस्टेंट है, कुछ होने वाला है नहीं, बचा एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना है वो रख दें, तो डायरेक्टली उस गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल कितना है वो निकल आएगा। क्लियर बात? जल्दी बोल, व्हाट इज आंसर? एंड द आंसर इज डायरेक्टली एक लाइन में उड़ाएंगे, एक लाइन में 3/4 कांस्टेंट है, कुछ होने वाला है नहीं, बचता है sin x, बस इसी को तो डिफरेंशियल करना है। sin x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। दिस आंसर खत्म। लिखते जाएं, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है। एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट अपने को अच्छे समझना है और उनको नोट भी करना है।
यही नोट्स आपके काम आएंगे जब फाइनली आपके स्कूल में एग्जाम होंगे, या जब फाइनली 2 साल बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले हो। तो नोट्स को प्रॉपरली, थॉरोली एंड सिंसियरली बनाते रहें। क्लियर बात? जी साहब, आंसर इज बैठना नहीं है, बनाना है, बनाना है, बनाते रहना है, बनाते रहो। दिस इज द आंसर। आपको अजीब सा लग रहा होगा आप लोग सोच रहे होगे ये तो सवाल है ये आंसर कहाँ से लिख दिया है? वही सवाल है, वही उसका आंसर भी है। ध्यान समझे मेरी बात। ये -5/6 वाली पार्टी कांस्टेंट कुछ होने वाला है नहीं। बचा e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशियल लास्ट क्लास में पढ़े, e की पावर x ही होता है। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है फॉर्मूले हमेशा अपने को याद रखना है। फॉर्मूले याद नहीं होंगे सवाल नहीं बनेंगे। क्लियर बात? तो e की पावर x का डिफरेंशियल वही रहता है, e की पावर x। अब सोच क्या इंटरेस्टिंग यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है वही उस क्वेश्चन का आंसर भी है। सोच हमारा जीवन कितना आसान होता कि जो हमसे सवाल पूछा जाता उसका आंसर भी वही होता। बोलेगा ये इतना है और बताओ यही कितना है। समझ में आ रहा ना बात? जो क्वेश्चन है एक्चुअली में उसका आंसर भी वही है। तो क्वेश्चन एंड आंसर क्यों सेम मिल रहा है? बिकॉज e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, इसलिए सवाल में जो सवाल है वही उसका जवाब भी है। यही सवाल यही उसका आंसर है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसमें ध्यान रखें, आप लोग ऐसा मत सोचें -5/6 e की वैल्यू रख दें। e की वैल्यू आपको बताया था 2.72। अरे याद है कि नहीं? ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट जनरली उसको इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो जैसा है उसी फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना है अपने को। वो आपको समझाने के लिए बता दिया है कि e की पावर x का फॉर्मूला क्या है, e की वैल्यू क्या है, log x क्या होता है, ln x क्या होता है। वो सारी वैल्यूज अपने को डिटेल में मैथ्स में जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स के लिए सिर्फ अपने को फॉर्मूला काफ़ी है। अरे बात समझ में आ रही ना? आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आप सभी लोग क्वेश्चन लिखें, डिक्टेट करा रहा हूँ, नोट करें। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x। तो दीज आर दोज एग्जाम्पल्स। ये सारे के सारे फंक्शंस को अपने को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट करें। उसके बाद वीडियो को 10 मिनट के लिए पॉज करें। टेक आउट अ फेयर एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर बात? यस, अटेम्प्टेड ऑल दीज क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। आप लोग मैच करना क्या क्या बनाए हो। तो सवाल नंबर पहला बोलता है 1/3 cos x। आसान सवाल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बन गया होगा, वॉन्ट टेक एनी टाइम। 1/3 कांस्टेंट है, कुछ होने जाने वाला है नहीं। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? -sin x। हाँ, फॉर्मूले याद रखना है। sin x का डिफरेंशियल प्लस cos x, बट cos x का -sin x। फॉर्मूले अपने को याद रखना है। तो फाइनली दिस इज अवर आंसर। किसने किसने बनाया था? बहुत बढ़िया। यस, एग्जाम्पल ऑल्सो वेरी इजी एग्जाम्पल। -4/5 e की पावर x। सबका बन गया होगा। -4/5 कांस्टेंट है, कुछ होने वाला है नहीं। बचा e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशियल सेम रहेगा, दैट इज e की पावर x। अब आप लोग सोच रहे होगे इसमें हमने किया क्या है? वही सवाल था, वही उसका आंसर भी है। तो सवाल और उसका जवाब क्यों सेम आ रहा है अब अपने को समझ में आ गया होगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहता है, इसलिए सवाल का जवाब वही है जो कि सवाल है। सबका बन गया होगा, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू 5/6 ln x। बन गया होगा। 5/6 तो वैसे ही कांस्टेंट है, कुछ होगा नहीं। ln x का डिफरेंशिएशन हाँ क्या होता है? 1/x। तो ln x का डिफरेंशिएशन बस रख दिया 1/x। किसने किसने बनाया था? जिनका जिनका नहीं बनता है नोट जरूर करते जाएं, बैठना नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल इंटरेस्टिंग है। क्या एग्जांपल है? y इज इक्वल टू -5/7x। क्लियर? तो इसमें क्या करें? सबसे पहला काम करें, x को ऊपर लिखें। क्या? x की पावर -1। अब ये पार्टी कांस्टेंट रहेगी, यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन ओनली। क्लियर बात? अरे समझ में आ रहा है ना? -5/7 एज इट इज लिख दिया है, x की पावर -1 का। हाँ, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला घुमाया। सी यहाँ पे अगर x होता तो x का डिफरेंशियल हमें डायरेक्टली पता है या याद है, लेकिन x पावर -1 का डिफरेंशिएशन हमें याद थोड़ी है, वो तो निकालना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला विच इज n इंटू x की पावर n-1। क्लियर बात? तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर -2 हो जाएगा।
ऐसे भी ले सकते हैं, या पॉजिटिव पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। नीचे जाएगा ना, तो नीचे जाएगा पावर पॉजिटिव हो जाएगा। सो किसने किसने बनाया था, वेरी गुड। जिनका नहीं बन रहा है लिखते जरूर जाएं। अब ये जो अभी भी हम लोग सवाल बनाए हैं, इस सवाल में कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है। स्टूडेंट्स गलतियां कहाँ पे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको नहीं करना है। दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ध्यान देना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा फंक्शन ये दिया है, हमें dy/dx लिखना है, तो -5/7 एज इट इज है, छोड़ कुछ होगा नहीं। हाँ, x का डिफरेंशियल कितना 1, तो आंसर ही हो जाएगा। दिस इज इनकरेक्ट। इस सवाल को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और सोचें व्हाट इज रॉन्ग हियर, ऐसे हम क्यों नहीं बना सकते हैं। यस, गॉट द आंसर। अरे भाई साहब, x ऊपर होता तब तो उस x का डिफरेंशिएशन 1 लिखते। अरे जब ये x ऊपर जाएगा तो x⁻−1 होगा, तो x⁻−1 का डिफरेंशिएशन रखना है। अब बात समझ में आ गई होगी। यहां पे अगर आपका सवाल होता ऐसा, तो x का डिफरेंशियल यहीं पे 1 रख देते। अरे नीचे थोड़ी है, वो तो फंक्शन को आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा फंक्शन क्या बन रहा है। तो जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन बनेगा x⁻−1, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। डायरेक्टली हम x का डिफरेंशिएशन 1 नीचे ऐसे नहीं रख सकते हैं। ये जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आई होप बात सबको समझ में आ गई होगी। नोट करें, ऐसे नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द राइट मेथड। क्लियर बात। तो छोटी छोटी ये बातें हैं, बड़े बड़े सवालों में काम आएंगी, ध्यान जरूर रखें। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम आसान है, सबका बन गया होगा। यस, एंड द आंसर इज 0। किसने किसने बनाया था, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। अरे -4/9, x का कोई नामो निशान नहीं है, कांस्टेंट हो गया ना भाई। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या, 0। आसान है जी साहब। नेक्स्ट एग्जांपल, तो सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखें। हाँ, यहाँ पे भी वही पॉइंट ध्यान रखना जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। ऐसा मत सोचना -1/3 एज और x² का डिफरेंशियल यहाँ पे 2 रख सकते हो, नो। हाँ, ये x² अगर ऊपर होता तो लिख देता कितना, x² का 2x डिफरेंशिएशन, तो आंसर वहां से निकाल लेता। अरे वो नीचे बैठा है, तो पहले उसको ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाने के बाद जो फंक्शन बनेगा उस फॉर्म को अपने को डिफरेंशिएट कराना होता है। दिस इज द लॉजिक, गॉट इट। ये फंक्शन बना, नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट इट। समझ में आ गया होगा। -1/3 छोड़ दे, कांस्टेंट है। x⁻−2 का डिफरेंशियल क्या होगा, n × x⁻n−1, तो -2 x⁻−2 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3 और x⁻−3 हो गया। इसको नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगी। नीचे ले आए ना पावर पॉजिटिव। किसने किसने बनाया था, वेरी गुड। हाँ जी। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फंक्शन इज y = 2√x। आसान है, अब बन जाएगा आपसे। तो फंक्शन को लिखें 2 × x⁻1/2, रूट का मतलब पावर हाफ। नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट इट। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। तो 2 तो कांस्टेंट छोड़ दे, उसका कुछ होने वाला है नहीं। You have to just multiply by differentiation of this function, which is what, n × x⁻n−1। सबसे पहला फॉर्मूला, जब तक फंक्शन x⁻n की फॉर्म का है तब तक उसको डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कराएंगे यूजिंग वोल्स फॉर्मूला। 2 निपट गया, x कितना हो गया, -1/2। चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे ले जाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, या चाहो तो ऐसे भी लिख लो। किसने किसने बनाया था, वेरी गुड। अरे पावर 1/2 है ना, कैन ऑल्सो बी रिटन एज √x। एंड सिमिलर एप्लीकेशन इज नेक्स्ट वन। ये बन गया, अब आपसे ये बन जाएगा। अब वीडियो को थोड़ा सा पॉज मार के इसको अटेम्प्ट जरूर करें, अब डेफिनेटली बनेगा। हाँ जी साहब। तो 4/3 √x, रूट का मतलब पावर इज हाफ। क्लियर बात। इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे पावर बिकम्स नेगेटिव। नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट इट। समझ में आ गया होगा। 4/3 एज इट इज, इसका n × x⁻n−1। तो इसमें 2 निपटा दिया, ये हो जाएगा -2/3 और x⁻−3/2। क्लियर बात। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं पावर पॉजिटिव के फॉर्म में, बिकॉज बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। किसने किसने बनाया, वेरी गुड। आखिरी दोनों आसान सवाल हैं। सो अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज -1/2 x⁻−4/5। समझ में आ गया होगा।
ये तो पार्टी एसिड है, इसका डिफरेंशियल लिख दे n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। समझ में आ गया? ये 2 निपटा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2/5, और ये हो जाएगा कितना, एक्स पावर माइनस ऑफ 9/5। चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं। आई होप सबका बन गया होगा। किसने किसने बनाया था? वेरी गुड। आखिरी वाला निहायती आसान सवाल है, सबका बन गया होगा। ट्वाइस ऑफ 10x, ट्वाइस 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स। हाँ, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद नहीं होंगे सवाल नहीं बनेंगे। 10x का डिफरेंशिएशन एट सेक्स स्क्वायर एक्स, तो आंसर इज 2 सेक्स स्क्वायर एक्स। किसने किसने बनाया था? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इनको नोट करें, जिनसे जिनसे सवाल नहीं बने, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो अभी तक हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स बनाए हैं दे वर बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल फंक्शन, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कुछ कॉम्पोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। जैसे दो फंक्शंस के एडिशन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, दो फंक्शंस के सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए, दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, और इनके डिवीजन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो सब लोग एक हेडिंग बनाएं, डिफरेंशिएशन ऑफ सम कॉम्पोजिट फंक्शंस। बनाई हेडिंग, अब लिखें, मैं डिक्टेट करा रहा हूं। कंसीडर टू फंक्शंस f(x) एंड g(x)। इस तरह से लिख लें, कंसीडर टू फंक्शंस f(x) एंड g(x). देन तो मैंने कोई भी दो फंक्शंस f(x) और g(x) मान लिए हैं। तो फंक्शन क्या होता है लास्ट क्लास में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी x के टर्म में कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, x² हो सकता है, √x, sin x, log x, ln x, e की पावर x, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये जो फंक्शंस हैं f(x) एंड g(x), उसको लिखने का एक मेथड है। फंक्शन को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, f(x) एंड g(x), कुछ भी हो सकता है। फंक्शन x हो सकता है, x² हो सकता है, √x हो सकता है, sin x हो सकता है, ln x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी हमारे पास दो फंक्शंस हैं f(x) एंड g(x). तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है एडिशन का, लिख रहा हूं, ध्यान दें। फंक्शन क्या है, इसको रीड आउट कैसे करते हैं, सुना ध्यान से। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान समझे मेरी बात। डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। अब फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। Once more, differentiation of addition of two functions is what? Differentiation of first function plus differentiation of second function। क्लियर बात? और बहुत आसानी से आप लोग याद भी रख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, और माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला आता है सब्ट्रैक्शन का या फिर डिफरेंस का। तो इसको रीड आउट ऐसे करते हैं, ध्यान दें। डिफरेंशिएशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस या डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो प्लस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। ऐसे आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं इनको। सो इसका एंड रिजल्ट ये है, इसका आउटकम ये है कि जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दोनों फंक्शंस पे अलग अलग से इंडिपेंडेंटली अप्लाई हो जाता है। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन इज फर्स्ट का प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड का। डिफरेंशिएशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो इंडिपेंडेंटली अलग से सेपरेटली दोनों फंक्शंस पे अप्लाई हो जाता है। क्लियर बात? तो उसको नोट करें। फिर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो ध्यान दें। इसको मान ले फर्स्ट फंक्शन, इसको पकड़ ले सेकंड फंक्शन। रीड आउट ऐसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। सो फॉर्मूला है
कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नहीं चमका, वंस मोर, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अभी फॉर्मूले समझते जाएं, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला इन द प्रॉब्लम्स। जब हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे तब इनके एप्लीकेशंस भी क्लियर हो जाएंगे। फॉर टाइमिंग फॉर्मूले समझें। हाँ जी, तो लास्ट फॉर्मूला कम्स फॉर डिवीजन। एक्चुअली डिवीजन का थोड़ा सा और डिफरेंट फॉर्मूला है। क्या डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान दें। रीड आउट कैसे करते हैं सुने ध्यान से। डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे ऐसे ही तो बोलते हैं, डी वाई बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ध्यान सुने इसका। डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अरे नहीं चमका, वंस मोर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला सिंपल है, डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफरेंशिएशन में ये चार फॉर्मूले पाए जाते हैं फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ सम कॉम्पोजिट फंक्शन, दैट इज एडिशन का डिफरेंशिएशन, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, अपने को फॉर्मूले याद रखना है। फिजिक्स में काफी कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड है। अब सवाल आता है कि हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मूला इन द प्रॉब्लम्स। कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं तो एक्चुअली में हमें इनके एप्लीकेशंस क्लियर होंगे। तो सब लोग सवाल लिखें, नोट करना है, लिखना जरूर है, बैठना नहीं है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग कंपोजिट फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे सबसे पहला और सबसे बेसिक एग्जांपल है, लेट्स से फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू and we want to differentiate this function with respect to x. In short, we have to determine dy by dx. तो सुने ध्यान से, yes, it is d by dx of y. तो d by dx y मतलब x प्लस टू उड़ा दे। तो एक्चुअली में we have to differentiate this whole function. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सुने ध्यान से, जल्दी बोल, कौन सा फॉर्मूला घुमाएंगे? यस, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। अरे दो फंक्शंस का एडिशन है ना, यू अज्यूम दिस एज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस एज सेकंड फंक्शन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन इज व्हाट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन। बोल, यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट का मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का मतलब टू का डिफरेंशिएशन। अरे समझ में आ गया ना, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, यहाँ देखे ना, याद रखना सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, एक्स का, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, और टू कांस्टेंट, कांस्टेंट पार्टी डिफरेंशिएशन दे रहा हो। तो आंसर कितना आएगा? इट्स वन। इसको नोट करें, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल इज फंक्शन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो d बाई डी एक्स ऑफ y, और y जो गिवन था वो यहाँ पे मैंने उड़ा दिया। जल्दी बोल, कौन सा फॉर्मूला घुमाएंगे? सेकंड फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। क्या होता है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सो दिस इज, बोले यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कांस्टेंट हमको बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टू कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया है, तो माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। समझ में आ गया होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, याद होना चाहिए। 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इट्स 1। फाइनली दिस इज योर आंसर। लिखते जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं उसमें जरूरी नहीं अपने को 2 ही फंक्शंस मिलें, 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, 50 भी मिल सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जनरल मेथड बता रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 50 है। सिंपली अपने को क्या करना है, हर एक फंक्शन को अलग अलग से डिफरेंशिएट करना है। प्लस है तो प्लस लगा दे, माइनस है तो माइनस लगा दे। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान सुने। अरे तो मैं चमका ही नहीं, क्या किया यहाँ पे, ध्यान सुने मेरी बात।
ये सब जो आपको मेथड बताया है जनरल मेथड है, ये सब समझाने के लिए समझाया है। जब आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो एक लाइन में उड़ाना है। डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से समझें। टू तो वैसे ही कांस्टेंट है, बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे अरे टू कांस्टेंट है ना, बाहर आया था। टू यहाँ पे कांस्टेंट है ना, वो बाहर आया था। अरे डिफरेंशिएशन तो सिर्फ इसी का हुआ है ना, एक्स स्क्वायर का 2x। 3 कांस्टेंट अरे बाहर आया था ना भाई, डिफरेंशिएशन तो सिर्फ x का हुआ है विच इज 1। अरे वही तो लॉजिक यहाँ पे घुमाया है। 2 वैसे ही कांस्टेंट है, कुछ होने वाला नहीं है बच्चा। एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल कितना 2x, खत्म। 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, कुछ होने जाना है नहीं। x का डिफरेंशियल कितना 1। 5 कांस्टेंट है कितना 0, खत्म कहानी, एक लाइन मुड़ गया। ये डायरेक्ट मेथड है, इसी मेथड को अपने को फॉलो करना है। क्लियर बात? फाइनली दिस इज अवर आंसर, इट्स 4x + 4। क्लियर बात? अब उसी डायरेक्ट मेथड से ये वाला हम लोग सवाल बनाएंगे, एक लाइन में उड़ाएंगे, एक लाइन में समझें। समझ में आ गया होगा? 4 × 4 तो वैसे ही कांस्टेंट है, x³ डिफरेंशियल 3x²। -5 कांस्टेंट है, x² डिफरेंशियल कितना 2x। 6 एज इट इज है, x का डिफरेंशियल कितना 1 या 7 कांस्टेंट, इट्स डिफरेंशियल है 0। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आपको जितने भी सवाल दिए जाते हैं उनको इसी डायरेक्ट मेथड से बनाना है। चाहे एग्जाम्पल में 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, 50 फंक्शन हो। सिंपल अप्रोच ये है कि हर एक फंक्शन को आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करें, और प्लस है तो प्लस लगा दें, और माइनस है तो माइनस लगाते चलें। सिंपल। क्लियर बात? नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब आप लोग सब लोग क्वेश्चन लिखें। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग कंपोजिट फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। लिख लिए? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग कंपोजिट फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर बात? नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस एंड गिव देम अ ट्राई। एक बार अटेम्प्ट करें, वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज मारें, इनको अच्छे से अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अटेम्प्टेड? शुरू करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहला एग्जांपल है फंक्शन y = x + 1 का होल स्क्वायर। इसको पहले ओपन करें यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a + b का होल स्क्वायर। क्या? a² + b² + 2ab। तो x² + 1 + twice of this into this, that is twice x। नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। बोल, समझ में आ गया होगा? x² का 2x, 2 × x का कितना हो गया 1, 1 कांस्टेंट है, कितना हो गया 0। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप सबका बन गया होगा, वेरी गुड। एंड बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है सेकंड वाला, ध्यान दें। तो फंक्शन है y = 2x - 3 का होल स्क्वायर। पहले इसको एक्सपांड कराएं यूजिंग a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो 2x का स्क्वायर 4x², 3 का स्क्वायर 9, माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, तो -2 × 2 4 × 3 कितना हो जाएगा 12x। क्लियर बात? अब इस फंक्शन को आसानी से डिफरेंशिएट आप लोग करा सकते हैं। क्लियर बात? 4 × x² कितना 2x, 9 कांस्टेंट कितना 0, -12 × x कितना हो गया 1। सिंपल। तो फाइनली दिस इज आवर आंसर। किसने किसने बनाया था? सबका बन गया, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल इज x + 2 × x - 2। तो इसको क्या हम x² - 4 लिख सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a + b × a - b, दैट इज a² - b²। तो a + b, a - b, a² - b², इसका स्क्वायर x² और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब फंक्शन आसान से फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट इट। x² का 2x, 4 कांस्टेंट उड़ जाएगा 0। सबका बन गया होगा, वेरी गुड। सवाल नंबर 4 इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इसको आप अच्छे समझें, अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो सबसे पहले तो इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिखें। क्लियर बात? x तो एज इट इज, ये ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगा। नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट इट। यस, x का डिफरेंशिएशन कितना 1। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं यूजिंग वर्स फार्मूला n × x⁻n - 1। तो n × x⁻n - 1। ऐसे ही इसका n × x⁻n - 1। बोल क्लियर? तो 1 माइनस ये हो जाएगा x⁻−2 और ये हो जाएगा -2 × x⁻−3। क्लियर बात? आप ऐसे भी लिखेंगे इक्वली करेक्ट, या पॉजिटिव पावर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। नीचे जाएगा 1/x², ये नीचे जाएगा 1/x³। किसने किसने बनाया था? वेरी गुड। यस, आखिरी वाला आसान आप सबका बन गया होगा।
तो फंक्शन है 2/3 ln x का 1/x माइनस 5/3 sin x का कितना cos x प्लस 4/7 e की पावर x का सेम रहता है। अरे आया कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल। वेरी गुड। ln x का 1/x sin x का डिफरेंशियल cos x e की पावर x तो वही रहता है। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना e की वैल्यू अपने को नहीं रखनी है 2.72, वो तो e की वैल्यू आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए मैंने बताई है। फाइनली जब भी आंसर लिखना है तो वो उसी फॉर्म में लिखना है। किसने किसने बनाया था? वेरी गुड। जिनका नहीं बन रहा है लिखते जाएं। यस, तो अब आते हैं आज के होमवर्क पे। सब लोग सवाल लिखें। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको घर पे अटेम्प्ट करना है। क्लियर बात? नेक्स्ट क्लास में इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, फॉर्मूले रिवाइज करते रहें, नोट्स प्रॉपरली एंड रेगुलरली बनाते रहें एंड डाउट्स जरूर पूछते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन लाइक, comment, share and subscribe this video, and you can also share this video with your friends. And for more videos, stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.